शादी के बाद हर लड़की को एक नया घर मिलता है, मगर आलिया के हिस्से में क्या आया? बस एक जीता जागता कैद खाना, जहां उसके वजूद की कोई कीमत नहीं थी, जहां उसका शौहर मस्जिद में इफ्तारी करके आता और उसके हिस्से में सिर्फ खाली बर्तन बचते, जहां सास हर वक्त ताने देकर उसके हौसले तोड़ती और देवर ननद ठहाके लगाकर उसकी बेबसी का मजाक उड़ाते। लेकिन आज कुछ अजीब था। आज उसकी तकदीर जैसे कोई नया मोड़ लेने वाली थी। जब वह सहन में कपड़े धो रही थी तो अचानक कामरान की कमीज की जेब में उसे कुछ महसूस हुआ। एक नोट, 500 रुपये। आलिया के हाथ कांप गए। क्या यह कोई इशारा था? किस्मत ने पहली बार उसकी तरफ रहम किया था। मगर क्या यह खुशी सच में खुशी थी या किसी और अजाब की शुरुआत? वह तेजी से बाजार की तरफ भागी, जैसे कोई कैदी सालों बाद आजादी की तरफ दौड़ रहा हो। लेकिन आलिया नहीं जानती थी कि इन 500 रुपयों के बदले में उससे क्या छीना जाने वाला था। क्या यह नोट वाकई उसके नसीब को बदल देगा या यह महज एक जाल था? क्या आलिया की आजमाइश खत्म होने वाली थी या अभी सब कुछ और बिगड़ने वाला था? आलिया एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके माता पिता रशीद साहब और हमीदा बेगम ने बहुत मुश्किल से उसकी शादी कामरान से कराई थी। कामरान एक अमीर घराने से था, लेकिन वह निहायत कंजूस और सख्त दिल इंसान था। शादी की पहली रात ही आलिया को एहसास हो गया कि उसकी जिंदगी अब कितनी मुश्किल होने वाली है। कामरान ने शादी के खर्चों का हिसाब किताब करते हुए आलिया को यह एहसास दिलाया कि वह उसके घर खाली हाथ आई है। आलिया की सास नसरीन बेगम एक सख्त मिजाज औरत थीं। वह आलिया को सिर्फ एक नौकरानी समझती थीं और उस पर हर वक्त जुल्म करती थीं। कामरान की बहन सोनिया और उसका भाई दानिश भी आलिया का मजाक उड़ाते और उसे तकलीफ देते थे। आलिया को हर रोज घर के सारे काम करने पड़ते थे, जबकि कामरान मस्जिद में जाकर मुफ्त की इफ्तारी करता था और घर में कुछ नहीं लाता था। एक दिन आलिया ने कामरान की कमीज धोते हुए उसमें 500 रुपये का नोट पाया। वह बहुत खुश हुई कि अब वह कुछ खाने का सामान ले सकेगी। लेकिन जब वह बाजार गई तो दुकानदार ने नोट वापस कर दिया और कहा कि यह नोट जाली है। आलिया बहुत परेशान हुई और घर वापस आ गई। आलिया की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती गई। उसके शौहर ने एक अमीर औरत मुशाल से दूसरी शादी कर ली। मुशाल कामरान के फरेब में आ गई थी, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद एक हादसे में फौत हो गई। इस हादसे में कामरान खुद भी मजबूर हो गया। आलिया का भाई रेहान एक नौजवान और कमाने वाला लड़का था। वह अपनी बहन की मदद के लिए आया, लेकिन नसरीन बेगम ने उसे अपनी बेटी सोनिया के लिए पसंद कर लिया। रेहान ने आलिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन सोनिया को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने अपने भाई की साजिश को समझा और आलिया के हक में खड़ी हो गई। आलिया को हर वक्त नींद न आने की शिकायत थी। वह एक मेडिकल स्टोर वाले अरसलान भाई से नींद की दवा लेती थी। अरसलान भाई ने जब आलिया की परेशानियों का इल्म हुआ तो उसने उसके हक में गवाही देने का फैसला किया। आखिरकार आलिया ने अपनी जिंदगी के जुल्म और सितम को खत्म करने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता को अपनी परेशानियों के बारे में बताया और रेहान की मदद से वह कामरान के घर से निकल गई। सोनिया ने भी अपने भाई की हकीकत को समझा और आलिया की हिमायत की। आलिया ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया और उसने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद जारी रखी। आलिया को तेज खुशबुओं से शिद्दत तकलीफ होती थी। जब भी वह अपने शौहर कामरान से इस बारे में बात करने की कोशिश करती, वह उसे झिड़क देता। जैसे ही वह कमरे में दाखिल होती, कामरान फोन उठाकर बाहर चला जाता। जब भी आलिया उसे रोकने की कोशिश करती, कामरान का एक ही जवाब होता, अरे कमरे में बहुत गर्मी है, तुम कौन सी ऐसी जहेज में लेकर आई हो। हालांकि आलिया की गैर मौजूदगी में वह सारा दिन उसी गर्म कमरे में गुजार देता। आलिया छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस गई थी। शिद्दत बीमारी के बावजूद वह सारा दिन घर का काम करती रहती। जब भी वह अपने घर जाने की बात करती, कामरान कहता, अपने भाई को बुला लो और चली जाओ। मजबूरन आलिया को अपने भाई रेहान को बुलाना पड़ता। रेहान एक खूबसूरत और नौजवान लड़का था जो अपने वालिद रशीद साहब के साथ मिलकर घर चला रहा था। आलिया की शादी के बाद उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। इस बार जब रेहान आलिया को लेने आया तो नसरीन बेगम का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था। आलिया हैरान थी
कि पहली बार उसके मायके से किसी को इतनी इज्जत दी जा रही थी। लेकिन जब सोनिया रेहान के लिए लाल रंग का शरबत लेकर आई तो आलिया और भी हैरान रह गई। नसरीन बेगम ने फौरन कहा, अरे आज बहुत गर्मी है ना, मैंने ही सोनिया से कहा था कि वह शरबत बनाकर ले आए। रेहान के शरबत पीते ही आलिया मायके के लिए निकल पड़ी। उसका इरादा था कि घर जाकर अपने माता पिता से बात करे और उन्हें अपने ससुराल वालों के बारे में बताए। लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन जैनब का रिश्ता हो गया है। हमीदा बेगम बहुत खुश थीं। ऐसे में उन्हें परेशान करना मुनासिब नहीं समझा गया, इसलिए आलिया ने अपने होंठ सी लिए। जब आलिया वापस ससुराल आई तो उसने नसरीन बेगम को अपनी बहन के रिश्ते के बारे में बताया। यह सुनकर नसरीन बेगम बोली, तुझे बस अपनी बहन की फिक्र है, कभी अपनी ननद सोनिया के बारे में भी सोच लिया कर, उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। फिर उसने कहा, तुम्हारा भाई अच्छा कमाता है, अपने घर वालों से कहो कि आकर सोनिया का रिश्ता मांग लें। आलिया यह सुनकर दंग रह गई, क्योंकि रेहान पहले ही मंगेतर हो चुका था। जब उसने नसरीन बेगम को यह बात बताई तो वह उसे झूठा कहने लगी। आलिया ने समझाया कि रेहान की बचपन से ही खाला की बेटी के साथ मंगनी हो चुकी है। इस पर नसरीन बेगम ने अजीब बात कही, अरे तुम लोग मंगनी तोड़ भी सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सोनिया की शादी होगी तो तुम्हारे भाई से, वरना मैं तुम्हें भी जीने नहीं दूंगी। जब आलिया ने रेहान से बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपनी मंगेतर से बहुत मोहब्बत करता था। यूं आलिया के लिए एक नई जंग का मैदान तैयार हो गया। अब तो उसकी गरीबी का ताना हर रोज दिया जाने लगा। रेहान का इनकार भी आलिया के लिए जुर्म बन गया था। जिंदगी एक बोझ बन गई थी, न ठीक से खा पा रही थी न सो पा रही थी। उन्हीं दिनों माह-ए-रमजान शुरू हो गया। कामरान इफ्तार मस्जिद में करके आता और सोनिया भी इफ्तार के वक्त चली जाती। नसरीन बेगम बिना बताए मोहल्ले में किसी के घर जाकर इफ्तार करा लेती। इफ्तार के वक्त आलिया घर पर अकेली होती। उसके पास अपने लिए 1 रुपया तक नहीं होता, घर में भी खाने को कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन आलिया की किस्मत जाग गई। जब वह कपड़े धो रही थी तो कामरान के कपड़ों में से उसे 500 रुपये का नोट मिला। वह खुशी से झूम उठी और सोचा कि आज तो वह भी मजे से इफ्तार करेगी। लेकिन जैसे ही उसने नोट को हाथ लगाया, तेज खुशबू की वजह से उसके सिर में शिद्दत दर्द शुरू हो गया। सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कपड़े धोने के बजाय उसने सोचा कि पहले जाकर अपने लिए दवा और इफ्तार का कुछ सामान ले आए। आलिया 500 रुपये का नोट लेकर मेडिकल स्टोर पर पहुंची। मेडिकल स्टोर वाले अरसलान भाई ने नोट को हाथ में लिया और बिना कुछ कहे उसे वापस कर दिया, साथ ही दवा भी थमा दी। आलिया हैरान थी कि अरसलान भाई ने नोट वापस क्यों कर दिया, लेकिन उस वक्त उसके पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसका सिर दर्द बढ़ता जा रहा था। परातीन, अरसलान भाई ने बिना पैसे लिए आलिया को दवा दे दी। आलिया ने हैरान होकर पूछा, आपने बिना पैसे लिए दवा क्यों दी? अरसलान भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, पैसों की कोई बात नहीं, आप यह दवा मुफ्त ले जाइए। आलिया को यह बात गनीमत महसूस हुई। वह जल्दी से इफ्तार का सामान लेकर घर वापस आ गई। इफ्तार का वक्त हुआ तो आलिया ने रोजा इफ्तार किया और दवा खा ली। उसने सोचा कि जब शाम को कामरान घर वापस आएगा तो उसे 500 रुपये के नोट के बारे में बताएगी। उसे यकीन था कि कामरान को यह नोट याद होगा, क्योंकि वह हर पैसे का हिसाब रखता था। आलिया ने नोट अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। दवा खाने की वजह से उसे सुकून महसूस होने लगा और उसे ऐसी नींद आई कि वह वहीं लेट गई। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वह अपने घर पर नहीं थी, बल्कि एक अजनबी कमरे में थी। वह कमरे में बंद थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी। वक्त गुजरता गया, दिन रात में बदल गए। वह उस कमरे में तन्हा और बेबस पड़ी थी। रो रोकर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अगले दिन किसी के कदमों की आहट पर वह जागी, लेकिन दरवाजा खोलने वाला अंदर नहीं आया। कुछ देर बाद जब कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा हाथ लगाते ही खुल गया। वह फौरन बाहर निकल आई। यह एक सुनसान इलाका था, जहां एक अधूरी इमारत के कमरे में उसे बंद किया गया था। लेकिन किसने, क्यों और किस वजह से,
यह उसके लिए एक रहस्य था। वह मुश्किल से पैदल चलते हुए घर पहुंची। उसकी हालत बहुत खराब थी। जैसे ही वह घर पहुंची, नसरीन बेगम ने उसे देखते ही मारना शुरू कर दिया। उस पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए कि आलिया दंग रह गई। सोनिया और दानिश उसे नफरत से देखते हुए अपने कमरों में चले गए। कामरान नजर नहीं आया। जब नसरीन बेगम ने अपना सारा गुस्सा निकाल लिया तो वह आलिया को सहन में छोड़कर अपने कमरे में चली गई। आलिया मुश्किल से उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसकी सांस रुक गई। उसके अपने ही कमरे में उसकी जगह पर कामरान के साथ कोई और औरत मौजूद थी। आलिया को देखते ही कामरान उसकी तरफ आया और गुस्से से धक्के देते हुए बोला, यह कमरा आज से मेरी दूसरी बीवी का है। तू जिसके साथ भाग गई थी, वापस उसी के पास चली जा। आलिया कामरान के पैरों में गिर गई और उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामरान पत्थर की मूरत बना खड़ा रहा। फिर उसने आलिया को सहन में वापस फेंक दिया और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आलिया के दिल में जैसे अंगारे जल उठे। कामरान ने उसकी गैर मौजूदगी में उसे तलाश करने के बजाय दूसरी शादी कर ली थी। नसरीन बेगम ने उसके खिलाफ झूठे किस्से घर घर सुना डाले थे। आलिया तो जैसे जीते जी मर गई थी। रात गए तक रोने धोने के बाद जब उसका दिमाग कुछ सोचने लायक हुआ तो उसने फैसला किया कि वह सोनिया के कमरे में पनाह ले लेगी। लेकिन जब वह उसके दरवाजे पर पहुंची तो जो कुछ उसने सुना, उसके बाद उसे कड़ियों से कड़ियां जोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वह जान गई थी कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसे खुद को बेगुनाह साबित करना था। आलिया ने सोचा कि वह इस जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने फैसला किया कि वह अपने घर वालों को उनके करतूतों की सजा देगी। वह जानती थी कि उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन वह उसे बेइज्जत करने पर तुले हुए थे। आलिया ने अपने दिल में ठान लिया कि वह उन्हें उनके जुल्म का एहसास दिलाएगी। आलिया ने अपनी बेगुनाही साबित करने का फैसला कर लिया था। अब उसे किसी रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं थी। वह अरसलान भाई के मेडिकल स्टोर पर पहुंची और उसे सारी कहानी सच सच बताई। अरसलान भाई ने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, बहन जी, मुझे बताया गया था कि आप एक जहनी मरीजा हैं जो नोटों पर खुशबू लगाकर चीजें खरीदने निकल पड़ती हैं। मुझे आपको नींद की दवा देने को कहा गया था, इसलिए मैंने आपको वह दवा दी थी। अरसलान भाई ने आलिया को बताया कि उसके शौहर कामरान ने पहले ही उसे हिदायत दी थी कि अगर आलिया उसके पास आए तो उसे नींद की दवा दे दे। अरसलान भाई ने आलिया को दवा दी थी और बाद में कामरान ने उसके पैसे अदा कर दिए थे। जब आलिया ने अरसलान भाई को सच बताया और उसे अल्लाह का वास्ता दिया तो वह उसके हक में गवाही देने के लिए तैयार हो गया। जब आलिया वहां से घर वापस लौटी तो उसके सिर पर एक और बड़ा धक्का लगा। उसका शौहर कामरान एक हादसे का शिकार हो गया था जिसमें उसकी दोनों टांगें चली गई थीं। घर में सिर्फ सोनिया मौजूद थी, जिसने बताया कि कामरान अपनी दूसरी बीवी के साथ गाड़ी में घूमने निकले थे। गाड़ी जो मुशाल जहेज में लेकर आई थी, रास्ते में एक ट्रक से टकरा गई थी। इस हादसे में कामरान की दोनों टांगें चली गई थीं और मुशाल मौके पर ही इंतकाल कर गई थी। आलिया यह सुनकर बेहोश हो गई। वह फौरन अस्पताल पहुंची। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसका शौहर मुश्किल में है। जब वह अस्पताल पहुंची तो कामरान ने उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। वह रोते हुए कह रहा था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। आलिया के घर वालों को जब यह खबर मिली तो वे भी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन उन्हें आलिया की गुमशुदगी के बारे में कुछ पता नहीं था। कामरान ने सबके सामने इकरार किया कि उसने आलिया को जहनी मरीजा बनाकर उसे नींद की दवा दी थी और उसे एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया था। उसका मकसद यह था कि वह एक अमीर औरत से शादी कर सके। कामरान ने बताया कि उसने अपनी बहन सोनिया से कहा था कि वह नोट पर तेज खुशबू लगाए, क्योंकि वह जानता था कि आलिया को खुशबू से एलर्जी है। उसने आलिया की इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे रास्ते से हटाना चाहा था, लेकिन उसकी साजिश नाकाम हो गई और अब उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। कामरान की दोनों टांगें नहीं थीं, लेकिन अब वह आलिया की नजर में एक मासूम इंसान बन चुका था।
उसने नौकरी छोड़कर गली में एक किराने की दुकान खोल ली थी और अब वे दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। कहानी का सबक। जिंदगी में जुल्म और धोखे का रास्ता चुनना इंसान को कभी सुकून नहीं देता। कामरान की कंजूसी, आलिया के साथ नाइंसाफी और उसके नकारात्मक इरादों ने न सिर्फ उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया, बल्कि उसे अपने ही बनाए हुए जाल में फंसना पड़ा। दूसरी तरफ आलिया के सब्र, इस्तकामत और ईमानदारी ने आखिरकार उसे इंसाफ दिलवा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों न हो, सच्चाई और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जुल्म करने वाले को एक न एक दिन अपने अमल का खमियाजा भुगतना पड़ता है, जबकि मजलूम की बेगुनाही आखिरकार रोशनी लेकर आती है। जिंदगी में सबसे बड़ा कमाल यह है कि हम दूसरों के दुखों को समझें, इंसाफ करें और इंसानियत का दामन थामे रहें, क्योंकि आखिरकार मोहब्बत और हमदर्दी ही वह ताकत है जो हमें असली कामयाबी और इत्मीनान की तरफ ले जाती है। ये सबक कहानी के जज्बाती पहलुओं, किरदारों के तजुर्बों और उनके अमल के नतीजों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसमें इमोशनल डेप्थ है और यह कहानी को सोचने पर मजबूर करता है।